केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि अहमदाबाद एयर इंडिया हादसे की असली वजह एआईबी की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी। राज्यसभा में प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान उन्होंने बताया कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही AI 171 फ्लाइट टेक ऑफ के तुरंत बाद मेडिकल कॉलेज की इमारत पर गिर गई थी। इस हादसे में विमान के 242 यात्रियों में से 241 की मौत हो गई, साथ ही कॉलेज के 19 स्टाफ भी मारे गए। एआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार विमान के दोनों इंजन अचानक फेल हो गए थे। फ्यूल स्विच रन मोड से कट ऑफ मोड में चले जाने के कारण ईंधन नहीं मिलने से इंजन फेल हुए। सरकार ने आग्रह किया कि अंतिम रिपोर्ट से पहले किसी निष्कर्ष पर न पहुंचा जाए। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीएम के वरिष्ठ नेता वीएस अच्युतानंदन का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें 23 जून 2025 को हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां 21 जुलाई को उन्होंने अंतिम सांस ली। अच्युतानंदन 2006 से 2011 तक केरल के मुख्यमंत्री और 3 बार विपक्ष के नेता रहे। वे 1964 में सीपीआई से अलग होकर सीपीआई-एम बनाने वाले 32 संस्थापक नेताओं में शामिल थे। ट्रेड यूनियन आंदोलन से राजनीति में आए और दशकों तक पार्टी में कई अहम जिम्मेदारियां निभाईं। वामपंथी विचारधारा के प्रति उनकी निष्ठा और जनता के लिए संघर्ष आखिरी समय तक जारी रहा। तेलंगाना सरकार ने डायलिसिस मरीजों के लिए एक और राहत भरी घोषणा की है। नए तौर पर 681 डायलिसिस मरीजों को पेंशन योजना के तहत पेंशन मंजूर की गई है। मंत्री ने फाइल पर हस्ताक्षर कर इसे स्वीकृति दी। इससे पहले 4029 मरीजों को पेंशन दी जा रही थी। अब यह संख्या बढ़कर 4710 हो गई है। इनमें से 629 मरीज हैदराबाद में इलाज ले रहे हैं, बाकी 52 अन्य जिलों से हैं। सरकार ने अगस्त से 2016 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर पर रणनीतियों पर चर्चा की गई। संसद का मानसून सत्र सोमवार 21 जुलाई से शुरू हुआ, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष ने पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की, जिसे सरकार ने स्वीकार किया। हाई लेवल मीटिंग में अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण सहित कई मंत्री शामिल हुए। संसद में लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे चर्चा कराने का निर्णय लिया गया। इस सत्र में सरकार 17 बिल पेश करने की तैयारी में है, जिनमें इनकम टैक्स 2025 बिल भी शामिल हो सकता है। कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने बताया कि 24 जुलाई को सीएम रेवंत रेड्डी और डिप्टी सीएम विकारका दिल्ली जाएंगे। वहां जातना कुलगणना सर्वे पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेंगे। शाम 5 बजे इंदिरा भवन में कांग्रेस सांसदों को सीएम रेवंत जातिगत और बीसी आरक्षण पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देंगे। कांग्रेस संसद में बीसी समुदाय को 42% आरक्षण पर चर्चा की मांग करने जा रही है। मल्लू रवि ने आरोप लगाया कि विपक्ष की ऑपरेशन पर चर्चा की मांग पर बार बार सदन स्थगित किया जा रहा है। उन्होंने पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि रेवंत पर विधायक कोमटी रेड्डी की टिप्पणी पार्टी नेतृत्व के संज्ञान में है। आंध्र प्रदेश के अन्नमय्या जिले में रेड सैंडलवुड तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। टास्क फोर्स पुलिस ने बालपल्ली फॉरेस्ट रेंज में छापा मारकर 9 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों ने संदेह से बचने के लिए लकड़ी को कारों में छिपाकर ले जाने की योजना बनाई थी। पुलिस ने उनके पास से 16 रेड सैंडलवुड के लट्ठे और 2 कारें जब्त की। गिरफ्तार आरोपी नंद्याल, अन्नमय्या और कर्नाटका से ताल्लुक रखते हैं। टास्क फोर्स ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।